जय हिंद दोस्तों। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि यहाँ पर अलग अलग पाई मात्रा जो लिखे होते हैं उनसे बने शब्दों की हम लोग इस शब्दों की जो इंग्लिश है वो हम लोग किस तरीके से लिखेंगे। आज के इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर देखो छोटू ऊ की मात्रा, यहाँ पर बड़ू ऊ की मात्रा, यहाँ पर ओ की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो कोई मात्रा नहीं है। तो इस तरीके से जो पाई मात्राएं हमारी होती हैं उनके शब्दों की हम लोग किस तरीके से इंग्लिश लिख पाएंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर यदि हम लोग स्टार्ट करें तो यहाँ पर सबसे पहले देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सुमन। क्या लिखा हुआ है, सुमन। तो इसे लिखने के लिए ये जो सा होता है, सा के लिए यस। ठीक है, सा के लिए यस। और यहाँ पर छुटू उ की मात्रा के लिए यू। आपको ध्यान रखना है, छुटू उ की मात्रा के लिए यू, माँ के लिए यम, फिर ना के लिए यन। अब इन दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं है तो ए क्यों आया? क्योंकि देखो माँ जो होता है वो म आधा माँ और अ से मिलकर माँ हमारा बना होता है। ठीक है, इसी तरीके से यदि बात करें तो हमें लिखना है पूरन। क्या लिखना है? देखो यहाँ पर पूरन। तो पा के लिए पी लिखेंगे हम लोग, और बड़ों की मात्रा के लिए डबल ओ लिखेंगे, रा के लिए आर लिखेंगे, ना के लिए यन लिखेंगे, और इन दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर रा भी आधा र और अ से मिलकर रा बना होता है। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम लोग आगे बात करें तो पूनम लिखा हुआ है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर पूरन लिखा उसी तरीके से पूनम भी लिखेंगे। जैसे पी, बड़ू ऊ की मात्रा के डबल ओ, फिर ना के लिए यन, माँ के लिए यम। इस तरीके से हम लोग पूनम जो है वो लिख सकते हैं। फिर हमें यहाँ पर देखो क्या लिखना है, चोर। क्या लिखना है? चोर। तो चोर के लिए सी। ठीक है, चोर के लिए सी, फिर यच, फिर ओ की मात्रा के लिए ओ आ जाएगा, ओ की मात्रा के लिए ओ आएगा, रा के लिए आर। इस तरीके से हम लोग चोर लिखेंगे। यदि मोर लिखना चाहें तो मोर भी बिल्कुल सेम जिस तरीके से चोर लिखा, मोर भी बिल्कुल ही सेम उसी तरीके से लिखा जाएगा। जैसे माँ के लिए यम लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, माँ के लिए यम लिखेंगे, और यहाँ पर देखते हैं ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे, और रा के लिए आर लिखेंगे। इस तरीके से हम लोग मोर लिखेंगे। ठीक है, अब आगे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या लिखना है, देखो हमें शोक। क्या लिखना है? शोक। तो शोक के लिए यस यच, इस वाले सा के लिए यस यच। ठीक है, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे, का के लिए के लिखेंगे। इस तरीके से हम लोग शोक लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो सा था तो खाली यस, यानी इस वाले सा के लिए खाली यस। यदि ये वाला सा दिया हुआ है जिसमें इस तरीके का बना हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यस यच, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सो ओ की मात्रा तो सो, और क तो का के लिए के। तो इस तरीके से हम लोग शोक लिखेंगे। अब जोक लिखना है हमें, जोक लिखना है, जोक। तो जा के लिए जे लिखेंगे। ठीक है, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे, का के लिए के लिखेंगे। इस तरीके से हम लोग जोक लिखते हैं। अब आगे यदि हम लोग बात करें तो हमें बचपन। क्या लिखना है? बचपन। तो बा के लिए बी लिखेंगे। ठीक है, बा के लिए बी लिखेंगे और आ लिखेंगे। ठीक है, बा भी ब आधा ब और आ से मिलकर बना होता है। चा के लिए सी लिखेंगे, एच लिखेंगे, और आ से मिलकर बना तो आ लिखेंगे। पा के लिए पी लिखेंगे और आ लिखेंगे। ठीक है, ना के लिए यन लिखेंगे, और यहाँ पर भी आ लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में है तो नहीं लिखेंगे। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, कोई पाई मात्रा नहीं थी तो यहाँ पर ए हम लोग लिखते थे। इन दोनों के बीच में देखो यहाँ पर भी कोई नहीं थी तो ए लिखेंगे। इन दोनों के बीच में पी और एन के बीच में कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे। इस तरीके से हम लोग इसे लिखते हैं। फिर रब लिखना है, रा के लिए आर लिखेंगे, वा के लिए वी लिखेंगे, और कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे। इस तरीके से रब लिखेंगे। अतुल लिखना है तो इसके लिए अ के लिए अ लिखेंगे। ठीक है, ता के लिए टी लिखेंगे, छोटू ऊ की मात्रा के लिए यू लिखेंगे, ला के लिए ये लिखेंगे। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। यदि आगे हम लोग बात करें तो हमें क्या लिखना है, देखो यहाँ पर कल। क्या लिखना है? कल। तो क और ल,
ए हो जाएगा कल, और आ की मात्रा यहाँ पर लगा देंगे तो अब हो जाएगा हमारे पास कल। ठीक है, मल, तो म और ल। ठीक है, कोई मात्रा नहीं तो ए आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोग इसे मल लिखेंगे। फिर मुख लिखना है तो म। ठीक है, यहाँ पर छोटू की मात्रा के लिए यू, खा के लिए के एच। खा के लिए आपको ध्यान रखना है के एच लिखते हैं। अब यदि हम बात करें माला, तो माला किस तरीके से लिखेंगे, तो यम ए यल ए, इस तरीके से माला। अब बड़ा आ की मात्रा के लिए ए, यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा के लिए ए। लाला लिखना है इसी तरीके से, इसे आप लोगों को लिखना है। ठीक है, इसे आप लोगों को लिखना है क्योंकि ए बिल्कुल इसकी तरह ही सेम है। यदि राहत लिखना है तो रा के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। रा के लिए आर लिखेंगे। ठीक है, बड़ा की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग बड़ा की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। उसके बाद यदि हम बात करें हा के लिए एच लिखेंगे, टा के लिए ता के लिए टी लिखेंगे, और यहाँ पर आ के। ठीक है, क्योंकि हा जो होता है वो हा प्लस आ से मिलकर बना होता है। यदि यहाँ पर दिया लिखना है तो दा के लिए डी, आपको हमेशा ध्यान रखना है, दा के लिए डी। छोटू ई की मात्रा के लिए आई, छोटी ई की मात्रा के लिए आई। वाई, या के लिए वाई, बड़ा की मात्रा के लिए ए। इस तरीके से हम लोग दिया लिखेंगे। सुना लिखना है तो सा के लिए यस लिखेंगे। ठीक है, छोटू ऊ की मात्रा के लिए यू लिखेंगे, ना के लिए यन लिखेंगे, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। इस तरीके से हम लोग सुना लिखेंगे। यदि हमें यहीं पर लिखना है क्या, बुरा लिखना है तो बा के लिए बी लिखेंगे, छोटू ऊ की मात्रा के लिए यू लिखेंगे, रा के लिए आर लिखेंगे, बड़ा की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। इस तरीके से बुरा लिखेंगे। भला लिखना है, यहाँ पर धोखा लिखना है तो धा के लिए डी लिखेंगे। ठीक है, धा के लिए डी लिखेंगे और एच लिखेंगे। धा के लिए डी एच, ओ की मात्रा के लिए ओ, खा के लिए के और एच ख। ठीक है, आ क्योंकि यहाँ पर बड़ा की मात्रा तो आ जाएगा, धोखा। यदि यहाँ पर बात करें भला, तो भा के लिए बी लिखेंगे हम लोग। ठीक है, भा के लिए बी लिखेंगे, यच लिखेंगे, भा हो जाएगा। फिर भा, इस तरीके से भा हो जाएगा। ला में बड़ा की मात्रा ला, इस तरीके से भला लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इन चीज़ों को लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।